नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं करंट अफेयर्स की मदन सर के नोट्स से। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड को लिए ये नोट्स के आपके टॉपिक हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनगणना की। राजस्थान की जनगणना से शुरू करते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या जो है समवर्ती का सूची का विषय है। जनगणना संघ सरकार कराती है, लेकिन जनसंख्या समवर्ती सूची का। पहली जनगणना 1872 में हुई, नवीनतम अपने 2011 में हुई। नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर, ये 15वीं थी 11 वाले ने। शुभंकर प्रगणिका जनगणना आयुक्त सी चंद्र मौली थी। शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य बात करें, कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। देश की 5.67% है। 5.67% देश की है। 7वीं रैंक है, यानी जनसंख्या के मामले में 7वीं रैंक है अपनी। ठीक है ना, जनसंख्या के मामले में। ठीक है, बात करते हैं जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की 66 लाख, जोधपुर की 36 लाख, अलवर की 36 लाख और नागौर की 33 लाख। यानी जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, ऐसे याद रखेंगे। न्यूनतम में बात करें जैसलमेर की 6.7 लाख, प्रतापगढ़ की 8.6 लाख, सिरोही की 10 लाख, बूंदी की 11 लाख। ठीक है, उसके बाद वृद्धि दर की बात करें, वृद्धि दर राजस्थान की 21.30% है। वृद्धि दर राजस्थान की 21.30% है। ठीक है ना। और सर्वाधिक वृद्धि की बात करें, बाड़मेर 32% के साथ है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा वृद्धि दर है। न्यूनतम गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी। 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 और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19%। ठीक है ना। और नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 29%। 19-29 याद रखना, ग्रामीण में 19% की वृद्धि हुई है और नगरीय जनसंख्या में 29% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। अब बात करें आगे जनसंख्या घनत्व की बात करें। जनसंख्या घनत्व राजस्थान का कितना है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। जो 200 है, जिसमें सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक जयपुर का 595, भरतपुर का 503। ये दोनों जयपुर और भरतपुर ऐसे हैं, जिनका जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व 595 का, भरतपुर का 503 है। ठीक है ना, ये हो गया। दौसा का 476 है, अलवर का 438। दौसा का, ठीक है, इसका हो गया 438। अब बात करें न्यूनतम, जैसलमेर का 17 है। ठीक है ना, जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92, चूरू का 147 है। 100 से कम 3 है, यानी जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92, चूरू का 147। कुल लिंग अनुपात 928। कुल लिंग अनुपात 928। कुल लिंग अनुपात 928। सर्वाधिक लिंग अनुपात की बात करें, डूंगरपुर 994, डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987। लिंग अनुपात में पाली 987। सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा जो है वो डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की धौलपुर 846 है, धौलपुर 846। ठीक है, और जैसलमेर 852, करौली 861 है। ठीक है, और ग्रामीण लिंग अनुपात की बात करें तो मैक्सिमम है पाली का 933 है। ठीक है, ग्रामीण लिंग अनुपात 933 पाली का, और मिनिमम ग्रामीण लिंग अनुपात की बात करें धौलपुर का। ठीक है ना, और शहरी लिंग अनुपात मैक्सिमम 914 है टोंक और मिनिमम जैसलमेर का, ठीक है, मिनिमम जैसलमेर का। अब बात करें कुल औसत शिशु लिंग अनुपात की बात करें, कुल औसत शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो देखें, बांसवाड़ा का 934, बांसवाड़ा का 934, प्रतापगढ़ का 933, भीलवाड़ा का 928। देखो, यह है कुल औसत शिशु लिंग अनुपात। शिशु लिंग अनुपात कितना है? राजस्थान का अपना 888, जिसमें से बात करें सर्वाधिक बांसवाड़ा का 934 है, प्रतापगढ़ 933 है, भीलवाड़ा 928 है। न्यूनतम झुंझुनू 837 है, सीकर का 848 है, करौली का 852 है। ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात की बात करें, ग्रामीण का मैक्सिमम 892 बांसवाड़ा का है और मिनिमम झुंझुनू का। शहरी शिशु लिंग अनुपात मैक्सिमम नागौर का है और मिनिमम धौलपुर का है। ठीक है, न्यूनतम। अब बात करें आगे, साक्षरता दर की बात करें। साक्षरता दर कितनी? 66.1 है। 66.1 है साक्षरता दर अपनी। साक्षरता दर कितनी? 66.1 है। 66.1 है साक्षरता दर। ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता दर है कोटा की, सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की, जयपुर की, झुंझुनू की। सर्वाधिक कोटा, जयपुर, झुंझुनू। न्यूनतम जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। न्यूनतम जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। कोटा, जयपुर, झुंझुनू,
कोटा, जयपुर, झुंझुनू, ठीक है ना, सर्वाधिक हो गई। अब बात करें न्यूनतम जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़। पूर्व साक्षरता दर की बात करें, पूर्व साक्षरता दर 79.2% है। जो सर्वाधिक पूर्व साक्षरता दर कहाँ की है? झुंझुनू की। याद रखना, सर्वाधिक टोटल साक्षरता हम पूछे तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू है, लेकिन पूर्व साक्षरता की बात कर ले तो झुंझुनू होगा 79.2% के साथ। न्यूनतम प्रतापगढ़ है। लेकिन महिला साक्षरता की बात करेंगे, महिला में आएगा, महिला साक्षरता दर में टोटल 52.1% है। कोटा की जो है, कोटा की कितनी है? कोटा की मैक्सिमम है और मिनिमम जालौर की है। जालौर की इतनी है ना, 52 पॉइंट। राजस्थान में अनुसूचित जाति SC और ST की बात करें, SC और ST की देखें, SC ST की बात करें, राजस्थान में SC जो है 17.8% है, SC 17.8 और ST है 13.5, यानी कि 122 लाख तो SC है और ST की संख्या 92 लाख। सर्वाधिक आपके SC मिलेंगे जयपुर सर्वाधिक मिल लेंगे, लेकिन संख्या में गंगानगर में ज़्यादा है, ठीक है ना। परसेंटेज में जयपुर में और संख्या में गंगानगर में। न्यूनतम परसेंटेज में डूंगरपुर में और ठीक है और आपके संख्या में ज़्यादा प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। और लिंगानुपात कितना होगा? लिंगानुपात 9:3 यानी कि 923। ST की बात करें, ST सर्वाधिक उदयपुर में, ठीक है, संख्या में बांसवाड़ा में ज़्यादा है। न्यूनतम बीकानेर में, संख्या में आपके ज़्यादा नागौर में, ठीक है। लिंगानुपात 948। भारत की जनगणना की बात करें 2011 के संबंधी महत्वपूर्ण बातें करें तो कुल जनसंख्या 121 करोड़। विश्व की जनसंख्या में भारत का विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। फर्स्ट चीन, भारत की बात करें ना, तो अब तो अपन फर्स्ट हो चुके हैं ना, लेकिन ये 2011 के अकॉर्डिंग है। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मिनिमम है, यानी कम है उनके, ठीक है, मिनिमम का हो गया। आगे औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें, औसत जनसंख्या घनत्व 382 है अपना। वहाँ 200 था जनसंख्या घनत्व, यहाँ 382 है, ठीक है ना। अब यहाँ से बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का 1106 है, फिर दिल्ली का 11,320 है। और न्यूनतम की बात करें यूटी, देखो राज्य में तो बिहार का है, लेकिन यूटी केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का 17, जो कि अपना 17 जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व वो, ठीक है ना। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का 17 टोटल ही। यूटी अंडमान और निकोबार का न्यूनतम में 46। 10 की वृद्धि दर की बात करें, 10 की वृद्धि दर जहाँ राजस्थान की अपनी 21% थी, तो वहाँ यहाँ भारत की कितनी 17.7 है, ठीक है। 10 की वृद्धि दर 17.7। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर की बात करें, मेघालय की रही थी, मेघालय की 27.9% रही थी। और यूटी में दादर नागर हवेली की 55.9% रही थी। न्यूनतम रही थी नागालैंड की 0.6% रही थी। और यूटी की यानी कि यूटी में आपके लक्षद्वीप की 6.3% रही थी। साक्षरता की बात करें भारत के संदर्भ में, साक्षरता दर कितनी 73%, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक और न्यूनतम देख लेते हैं। केरल में सर्वाधिक है, न्यूनतम बिहार में। साक्षरता दर 1961 में जहाँ 28% थी, 2011 में 73% हो गई। पूरी साक्षरता दर जहाँ 1961 में 40% थी, वो 80.9% हो गई। महिला साक्षरता दर जहाँ 15% थी, वो 64.9% हो गई 2011 में। अब लिंगानुपात की बात करें, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिला की संख्या होती है, लिंगानुपात जो अपना 943 है। कितना है? 943 भारत की बात है, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का, न्यूनतम हरियाणा का है। औसत लिंगानुपात बाल लिंगानुपात 919। औसत लिंगानुपात बाल लिंगानुपात कितना 919 हो गया। कितना है? 919। सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम हरियाणा। सर्वाधिक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश का, न्यूनतम हरियाणा का, ठीक है ना। आगे देखिए, शहरी और ग्रामीण आबादी की बात करें, शहरी और ग्रामीण आबादी, शहरी जनसंख्या 1961 में जहाँ 18% थी, 2011 में कितनी होगी? 31%। ग्रामीण जनसंख्या जब 82% थी, वो कितनी हो गई? 69%। ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम हुई, शहरों की तरफ रुख बढ़ा, ठीक है। भारत के करंट विकास कार्यक्रम में बात करें, भारत के करंट विकास कार्यक्रम में बात कर लेते हैं। PM किसान सम्मान निधि की बात करें भारत के संदर्भ में, PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत 2019 में होती है। कब होती है? 2019 में होती है। कब होती है? 2019 में होती है। कब होती है? 2019 में होती है। 2019 में शुरुआत होती है, ठीक है ना। 2019 में शुरुआत होती है। केंद्रीय सतर्क योजना है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी इसकी। प्रत्येक 4 महीने में 2000 रुपये, प्रत्येक 2000 रुपये प्रति 4 मंथ में, ठीक है ना। समान किस्तों में
3 समान किस्तें दी जाएगी, साल में 3 किस्तें हो जाएगी, 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी 2,000 के साथ 3 किस्तें, 2 × 3, ठीक है ना, 2 × 3। राजस्थान में ये राशि 9,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाता है। तो राजस्थान की पूछा जाए तो 9,000 है, ठीक है ना। आगे देखें, पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना, प्रणाम की फुल फॉर्म देख लें अपन यहाँ से। प्रणाम की फुल फॉर्म तो प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिशन अमेलिरेशन फॉर ऑफ मदर अर्थ, ठीक है ना, इसका हो गया प्रणाम का। मंत्रालय इसका रसायन एवं उर्वरक विभाग है। उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना था, साथ में रासायनिक उर्वरक की खपत में कमी करना भी है, ठीक है ना। अब एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में अनुपात 60:40 ये कॉमन प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। मंत्रालय इसका ग्रामीण विकास एवं जल शक्ति मंत्रालय। उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई, बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई तकनीक को अपनाना। डिजिटल कृषि मिशन की बात करें, डिजिटल कृषि मिशन की तो स्वीकृत हुआ ये 2 सितंबर 2024 को। डिजिटल कृषि मिशन स्वीकृत हुआ 2 सितंबर 2024 को, ठीक है। उद्देश्य क्या था, कृषि में तकनीक का प्रयोग। योजना के घटक एग्री स्टेक यानी किसान की रजिस्ट्री, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली। लक्ष्य 3 वर्षों में 11 करोड़ डिजिटल पहचान निर्माण था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में एमपीसीएस को शुरू किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। टैगलाइन थी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था, किसानों को आर्थिक सहायता और बीमा, किसानों को आर्थिक सहायता और बीमा। बीमा प्रीमियम रबी 1.5%, खरीफ 2% और बागवानी पर कितना परसेंट, 5%। रबी पर 1.5 यानी 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5%। अगला है पीएम धन धान्य कृषि योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना बजट में घोषणा। उद्देश्य कृषि पद्धति आसान बनाना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई सुविधा और कृषि ऋण सुविधा। देखो, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई सुविधा, कृषि ऋण सुविधा और लक्ष्य 1.7 करोड़ किसान, 1.70 करोड़ किसान, ठीक है। इसका पीएम धन धान्य का क्या थी, कृषि उत्पादकता बढ़ाना। देखो इसमें कितने उद्देश्य है, देखो कृषि पद्धति का आसान बनाना है, कृषि उत्पादकता बढ़ाना है, सिंचाई सुविधा और कृषि ऋण सुविधा भी है। लक्ष्य 1.70 करोड़ किसानों के लिए। अगला है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना स्कूलों से संबंधित है, 2022 से, याद रखना चर्चा में पूछ सकते हैं, 2022 से। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो उद्देश्य था नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 14,500 विद्यालय का उन्नयन करना, कितने, 14,500 का, ठीक है। राजस्थान प्रथम चरण में 402 स्कूलों का चयन किया गया, प्रथम चरण में 402, सेकंड में 237 का किया गया, ठीक है। हरित हाइड्रोजन मिशन की बात करें, हरित हाइड्रोजन मिशन मंत्रालय, इसका मंत्रालय कौन सा है, हरित हाइड्रोजन मिशन किसका मंत्रालय है, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा। बजट है 19,700 करोड़, बजट घोषणा हुई 2023-24 में। लक्ष्य इसका 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन यानी MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। अगला है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। देखो, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरुआत होती है 15 फरवरी 2024 को। कब होती है शुरुआत, 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत होती है, 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। अब बजट की बात करें तो इसमें 75,000 करोड़ का इसका बजट है। लक्ष्य 1 करोड़ लोगों तक पहुँच है, 300 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त की बात, 300 यूनिट 1 करोड़ लोगों तक पहुँच का लक्ष्य है। मॉडल सोलर गाँव की बात करें, मॉडल सोलर गाँव की अपन बात करें तो देखें, प्रत्येक ज़िले से एक गाँव, जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए। अनुदान 1 करोड़ रुपए का अनुदान, 1 करोड़ रुपये अनुदान। पीएम जनमन अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की बात करें, इसकी शुरुआत नवंबर 2023 में। नोडल एजेंसी जनजातीय कार्य मंत्रालय। उद्देश्य क्या था, 75 PVTG समुदायों के परिवारों को मुख्यधारा में लाना। उद्देश्य 75 PVTG समुदायों के परिवारों को मुख्यधारा में लाना। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस, ठीक है ना। टीवी सोमनाथ समिति की सिफारिश पर केंद्र द्वारा मंजूरी। उद्देश्य केंद्र कर्मचारी को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी। प्रभावी होता 1 अप्रैल 2025 से, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होता है।
सुनिश्चित पेंशन की बात करें, सुनिश्चित पेंशन 25 वर्ष की न्यूनतम आर्यक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति पर अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में, ठीक है ना। और 25 वर्ष की 25 वर्ष की सुन, ठीक है ना। इसमें क्या था, ये कौन से वाले में था, ये था सुनिश्चित पेंशन वाले में, ठीक है ना। इसमें ये एकीकृत पेंशन यूपीएस में, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इसकी टीवी सोमनाथ समिति याद रखना बस, ठीक है ना, ये याद रखना। पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु पर पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में। अगला देखें, न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, ठीक है। अटल भूजल योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च होती है, ठीक है। मंत्रालय इसका जल शक्ति मंत्रालय है। वित्त जो है इसका अनुपात होगा 50-50% है, केंद्र का 50% और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का 50% है। राजस्थान के 17 जिलों में 22 ब्लॉकों में लागू है, राजस्थान के 17 जिलों के 22 ब्लॉक में ये लागू है। उद्देश्य क्या है, भूजल प्रबंधन, भूजल स्तर में सुधार करना। उद्देश्य क्या है, भूजल प्रबंधन एवं भूजल स्तर में सुधार करना। महिला सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम की बात करें, महिला सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम सुपोषित माह अभियान। सुपोषित माह अभियान की शुरुआत 1 मार्च 2020 को होती है। सुपोषित माह अभियान 1 मार्च 2020 को कहाँ से, कोटा से ओम बिरला करते हैं। लक्ष्य 1000 महिलाओं को 1 माह हेतु पोषक तत्वों से भरपूर भोजन देना। मिशन शक्ति की बात कर लें, मिशन शक्ति उद्देश्य क्या है इसका, महिलाओं से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी। उसकी अवधि है 21 से 22 तक, उसके बाद 21-22 से 25-26 तक इसका टाइम पीरियड है, टेन्योर है। अगला पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम मातृ वंदना योजना की बात करें, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम मातृ वंदना योजना की बात करें, प्रारंभ होता 2017 से, प्रारंभ होता कब, 2017 से। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय महिला एवं बाल विकास। उद्देश्य की बात करें, गर्भवती महिलाओं के लिए सुधार, स्वास्थ्य, देखो गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुधार एवं आर्थिक संबल हेतु, ठीक है ना। प्रावधान इसका है, मातृवंदन योजना में प्रथम बच्चे के जन्म के उपरांत 5,000 रुपये दिए जाएंगे 3 किस्तों में, 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। कितने में, 3 किस्तों में, 5 के 3 के यानी 5,000 3 किस्तों में, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। 2017 से अगले बात कर लें, पीएम मातृ वंदना योजना 2.0 के तहत दूसरी लड़की जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपये, 2.0 में एक साथ में, पहले में तो 5,000 थे, दूसरे में जो है वो एक लड़की के जन्म के बाद एक किस्त के रूप में 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये बात थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी शुरुआत 2015 में हरियाणा से होती है। 2015 में कहाँ से होती है, हरियाणा से होती है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका था लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, ठीक है। इसका वित्त पोषण की बात करें तो 100% केंद्र सरकार द्वारा। इसका मंत्रालय कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, अधीन आती है, ठीक है ना। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना शुरुआत 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत। उद्देश्य माता पिता को बेटी के लिए बचत हेतु प्रोत्साहित करना और शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरी करना। प्रावधान था 0 से यानी कि 10 वर्ष तक की बेटी के नाम पर बचत खाता, 10 वर्ष तक की बेटी के नाम, न्यूनतम 250 रुपये उसमें हो सकते हैं, अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा होंगे 1 वर्ष में। योजना में 15 वर्ष की अवधि तक जमा किया जा सकता है, 15 वर्ष की अवधि तक। जननी सुरक्षा योजना, अगली कौन सी योजना, जननी सुरक्षा योजना 2005, जननी सुरक्षा योजना 2005, जननी सुरक्षा योजना 2005, जननी सुरक्षा योजना 2005। उद्देश्य की बात करें, गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। यानी उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। 100% केंद्रीय योजना है, 100% केंद्रीय योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर लें। देखें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरुआत होती है 2016 में यूपी से। मंत्रालय इसका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। टैगलाइन क्या है इसकी, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वस्थ ईंधन बेहतर जीवन। लक्ष्य होगा 2025-26 10 करोड़ लगभग एलपीजी निःशुल्क कनेक्शन होगा। इसमें बात करें तो पात्र इसका अंत्योदय परिवार कौन कौन होगा, SC/ST, SC/CC परिवार, द्वीपीय लोग, अति पिछड़ा वर्ग, वंचित परिवार, ठीक है, ये हो गया। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की बात करें। ये उद्देश्य गर्भवती महिलाओं अति कुपोषित बच्चों के पोषण के स्तरों में सुधार के लिए क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरण किया जाएगा। सुपोषण किट की बात करें तो घी, खजूर, मखाना, रोस्टेड चना, मूंगफली, गुड़, चावल इत्यादि, ठीक है ना। कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम की बात करें, कौशल विकास संबंधी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, PM कौशल विकास योजना
शुरुआत 2015। मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। उद्देश्य बेहतर आजीविका युवाओं हेतु युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। PMKVY 4.0 की घोषणा बजट 2023-24 में 15 से 59 वर्ष की आयु को लाभ मिलेगा PM कौशल में, ठीक है ना। आगे बात कर लें। आगे PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की बात करें तो उद्देश्य शुरुआत इसकी 17 सितंबर 2023 को होती है। उद्देश्य इसका है पारंपरिक कलाकारों शिल्पकारों का उन्नयन एवं ऋण सहायता। 18 प्रकार के व्यवसायिक शामिल है इसमें, और MSME मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और PM स्वनिधि योजना की बात करें। PM स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, शुरुआत 1 जून 2020 को। मंत्रालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर को ऋण की सुविधा 80,000 रुपये तक बिना ऋण जो है बिना गारंटी का 80,000 रुपये तक। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम योजनाएं हाल ही में लॉन्च हुई है। 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम इसमें योजनाएं हैं, याद रखिएगा, संख्या पूछी जा सकती है तो 25 है, ठीक है। नवीन परिवारों को NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी SC एक्ट से लाभान्वित करना। विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। उद्देश्य पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 10 सितंबर 2013 से लागू। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च 2025 को। देखो पहली योजना किसमें जोड़ी, नवीन परिवारों को NFSA के लिए, ठीक है ना, ये जोड़ना। और दूसरा है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च 2025 को। शिक्षा विभाग स्कूल, पहले नाम था राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम था, इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम इसका पहला नाम था, ठीक है ना। उद्देश्य नई शिक्षा नीति बेहतर क्रियान्वयन है तो 1 से 8वीं कक्षा के बच्चों के 3 विषयों की कमी का पता लगाना। 3 विषयों की कमी का पता, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ठीक है ना, हिंदी, इंग्लिश और गणित। पंच गौरव कार्यक्रम की बात करें तो पंच गौरव कार्यक्रम देखते हैं। आयोजना विभाग में है ये आयोजना विभाग। उद्देश्य क्या था, सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देना। एक जिला एक उत्पाद विभाग, उद्योग विभाग है, इंडस्ट्रियल जो है विभाग है इसका। एक जिला एक खेल विभाग। एक जिला एक पर्यटन स्थल पर्यटन है। एक जिला एक प्रजाति वन विभाग है। एक जिला एक उपज कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। अटल ज्ञान केंद्र की बात करें, अटल ज्ञान केंद्र पंचायत राज विभाग सुशासन दिवस 25 दिसंबर पर पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा। 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण, ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था, ठीक है। अटल प्रगति पत्र की बात करें, अगला है अटल प्रगति पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग। उद्देश्य 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास, यानी शुरुआत होती 20 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016 को। पात्रता रखेंगे SC CC 2011, यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के समूहों के आधार पर लाभ मिलेगा। 1.2 लाख आवास हेतु होगा, ठीक है ना, 1.2 लाख। आगे बात करें, इसमें 12,000 शौचालय निर्माण होंगे। 90 दिन मनरेगा, यानी कि जो दिन की 90 दिन मनरेगा की यानी नरेगा में मजदूरी मिलेगी, काम मिलेगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें शहरी में, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में तो स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आता है और इसकी शुरुआत होती 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। शहरी क्षेत्र के EWS निम्न आय वर्ग मध्यम आय वर्ग श्रेणियों की आवास उपलब्ध कराना। पात्र परिवारों को 1.5 लाख की सहायता। राज्य सरकार द्वारा 25,000 अतिरिक्त सहायता। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी 2.0 जो है वो 1 सितंबर 2024, यानी 1.5 लाख की सहायता की बात है। 1.5 लाख की सहायता, ठीक है ना, 1.5 लाख की सहायता, ठीक है ना, और 1 सितंबर 2024 से 1 सितंबर 2024। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वायत्त शासन विभाग। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कचरा व सीवरेज प्रबंधन। शुरुआत होती 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू शौचालय निर्माण है तो 12,000 की सहायता। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 1 अक्टूबर 2021 से ये 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। 1 अक्टूबर 2021 को ये, ठीक है ना, 2.0, और ये जो है आपके 31 मार्च 2026 तक लागू रहने वाला है। तो बात करें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में तो शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 से। पंचायत राज विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व खुले में शौच से मुक्त कराना, ODF,
ODF, ठीक है ना। 31 मार्च 2018 को राजस्थान ODF यानी खुले में शौच मुक्त हो गया राजस्थान। 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को हुआ, ठीक है। आगे बात करें, कुसुम योजना की बात करें। कुसुम योजना की शुरुआत 2019 से होती है। कुसुम योजना की शुरुआत 2019 से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार। उद्देश्य सौर पंपों ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र की स्थापना। घटक ए की बात करें, 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। घटक बी 7.5 HP सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप। घटक सी जो है 15 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण। अगला संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, 11वां जो है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की बात करें तो ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या, विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। 12वां जो है लाडो प्रोत्साहन योजना, पहले इसका नाम था राजश्री, ठीक है ना। राजश्री योजना 50,000 रुपये सहायता थी ना, ठीक है, 2016 से था। हाँ, अब इसकी शुरुआत जो है वो एक लाडो प्रोत्साहन योजना नाम 1 अगस्त 2024 महिला अधिकारिता विभाग के अंतर्गत है। लाभ इसका गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख की सहायता 7 किस्तों में मिलेगी। कितने की? 1.5 लाख की सहायता, 1.5 लाख की सहायता जो मिलेगी वो मिलेगी 7 किस्तों में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में होती है, 60/40 मैंने बात करी थी। उद्यानिकी विभाग नोडल, इसका उद्देश्य हर खेत को पानी, हर खेत को क्या पानी, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। वित्त मैंने बात करी, इसकी टैगलाइन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसकी टैगलाइन है। फवारा पद्धति एवं बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा देना इसका टारगेट है। अगली बात करें हरियाली राजस्थान मिशन, हरियाली राजस्थान मिशन, ठीक है, वन विभाग के अंतर्गत आता है। 7 अगस्त 2024 से दूदू से शुरुआत होती है। 7 अगस्त 2024 से दूदू से इसकी शुरुआत है, ठीक है। लक्ष्य इसका होगा वित्त वर्ष 2024-25 7 करोड़ पौधे वित्त वर्ष 2024-25 और अगले 25-26 तक 10 करोड़ पौधे लगाने। 25-26 तक 10 करोड़ और अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने। 50 करोड़ अगले 5 वर्षों में लगाने, अगले 5 वर्षों में 50 करोड़। याद रखना। अमृत मिशन 2 जो अमृत मिशन जो बात करें, अमृत मिशन 25 जून 2015 अमृत मिशन। इसकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन, ठीक है ना, एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसकी है अमृत मिशन 25 जून 2015। इसका उद्देश्य क्या देख लेते हैं। उद्देश्य पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध करवाना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भारत में 500 शहरों का इसमें चयन हुआ और इसमें राजस्थान के 29 शहर है। कितने? 29 शहर हैं राजस्थान के, ठीक है। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को 183 नगर निकायों में। जल जीवन मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, ठीक है। जल जीवन मिशन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत है। उद्देश्य 2028 तक हर घर नल कनेक्शन, 2028 तक हर घर नल कनेक्शन, 2028 तक हर घर नल कनेक्शन। 50-50% यानी कि अनुपात, केंद्र और राज्य का 50% अनुपात, 50-50। कर्म भूमि से मातृभूमि की अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि 15 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार का कैच द रन अभियान से प्रेरित है, 15 जनवरी 2025 को। उद्देश्य इसका जल संचय जल संरक्षण से संबंधित है। याद रखना है, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, तो ये उद्देश्य जल संचय और संरक्षण है। 18वीं जो योजना है वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बात करें, एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत है। 17 सितंबर 2023 से पीएम विश्वकर्मा योजना, 17 सितंबर 2023, ठीक है ना। हस्तशिल्प योजना थी, वो हस्तशिल्प योजना थी ना, उसी वही है। 17 सितंबर 2023, इसका नाम चेंज किया गया बस। पारंपरिक कलाकारों कारीगरों कौशल आय की सुरक्षा 18 श्रेणी में हस्तशिल्प के शामिल है। इसमें 3 लाख का ऋण दिया जाएगा, 15,000 टूल किट सहायता, 15,000 का 3 लाख का ऋण, 15,000 टूल किट सहायता। स्वामित्व योजना की बात करें, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 स्वामित्व योजना। पंचायत राज विभाग नोडल। उद्देश्य गाँव में ज़मीन और संपत्ति का रिकॉर्ड डिजिटलीकरण करना एवं मालिकाना हक देना, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0। मैं इससे पहले ये बता देता हूँ, ये 2016 में लॉन्च हुई थी वसुंधरा राजे की सरकार में, ठीक है ना, वसुंधरा राजे की सरकार में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 अभी घोषणा की थी बजट में, ठीक है ना। इसका नोडल एजेंसी जो है पंचायत राज विभाग है। 28 फरवरी 2024 को ये शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इस अभियान के तहत अभियान में 349 पंचायत समितियों के
गाँव में 5 लाख जल संरक्षण विकसित, देखो जल संरक्षण संरचना विकसित करना। 349 पंचायत समितियों के 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संरक्षण संरचना विकसित करना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरुआत 15 दिसंबर 2024 को, 15 दिसंबर 2024 को, ठीक है ना। स्वायत्त शासन विभाग, उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्र के गिग वर्कर, स्ट्रीट वेंडर एवं जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता। 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना गिग वर्कर से संबंधित है, चर्चा में पूछा जा सकता। ठीक है, अगला बात देखें। लाभ की बात करें, लाभ तो 80,000 तक ऋण उपलब्ध करवाना 3 किस्तों में, 80,000 तक 3 किस्तों में, 10,000 पहले, फिर 20,000, फिर 50,000, 10, 20, 50 3 किस्तों में 80,000, 10, 20, 50 80,000, 10, 20, 50 80,000। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत है। उद्देश्य चिन्हित गाँवों में बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बात करें तो 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, 25 दिसंबर 2000 को। अनुपात है इसका 60:40, ठीक है ना, 60:40। केंद्र राज्य, उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऑल वेदर सड़क कनेक्टिविटी, ऑल वेदर सड़क कनेक्टिविटी है सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ठीक है ना। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, शुरुआत 23 सितंबर 2018। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार, इसी के तहत आयुष्मान भारत योजना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो है वो, ठीक है। 25वीं जो आपकी फ्लैगशिप कार्यक्रम है राजस्थान सरकार को, उसमें नमो ड्रोन दीदी योजना, लखपति दीदी, बैंक सखी, पशु सखी, ग्रामीण विकास में नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय योजना है। कोटा से शुरुआत इसकी होती है। उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना है। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, विशेष एवं रखरखाव संबंधी ट्रेनिंग की बात की गई। तो ये हो गई आपके 25, उसमें होगी 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम में ज़्यादातर आपको केंद्र की दिखेगी, क्योंकि अब केंद्र से प्रेरित सरकार है, ठीक है। देखें, लखपति दीदी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए करने की और 20 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। लखपति दीदी में याद रखना 1 लाख करनी है सालाना इनकम और 20 लाख दीदी बनाना, ये है लखपति दीदी। सोलर दीदी की बात करें, बजट में घोषणा, सोलर दीदी 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। एक वो उधर लखपति दीदी, इधर सोलर दीदी है 25,000 में। बैंक सखी की बात करें, बैंक सखी महिलाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कार्यों में प्रशिक्षित करना, खाते खोलना, पेंशन इत्यादि वगैरह आएगा इसमें। कृषि सखी की बात करें, कृषि सखी SHG यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कृषि से संबंधित विभिन्न ट्रेनिंग देना। पशु सखी की बात करें, पशु सखी की बात कर लें, पशु सखी ग्रामीण महिलाओं को पशु से संबंधित जानकारी एवं ट्रेनिंग उपलब्ध करवाना, जिससे महिलाएं स्वयं पशुओं की देखरेख कर सकें। स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात करें तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 25 अक्टूबर 2021 को, ये 21 टाइम पीरियड है, 2021 से 2026 तक है। बजट इसका 64,000 करोड़ है। कितना है? 64,000 करोड़ है, 64,000 करोड़ है, ठीक है ना। उद्देश्य ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना जो भविष्य की बीमारियों से लड़ सके, जो भविष्य की बीमारी से क्या कर सके, लड़ सके। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरुआत होती है 27 सितंबर 2021 को। नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, अवधि है इसकी 5 साल, ठीक है ना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को। नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, अवधि 5 साल, ठीक है ना। उद्देश्य होगा एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। घटक होगा आभा ID यानी कि 14 अंक की आभा ID। आभा मोबाइल ऐप इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री इसके अंतर्गत। आयुष्मान भारत की बात करें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरुआत होती है 2018 झारखंड से। कहाँ से, कौन से खंड से? झारखंड से। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इसका मंत्रालय के अंतर्गत आती है। SECC 2011 के आधार पर। उद्देश्य शहरी प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सुविधाएं स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत करना। अगला है प्रमुख घटक की बात करें, पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दूसरा है PM जन आरोग्य योजना, ठीक है ना। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार, 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख का बीमा, 70 वर्ष से ऊपर वालों को, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM शुरुआत 2013। उप मिशन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, 2013 शुरू होता है। उद्देश्य इसका है समान, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है। अगला देखें राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में अब बात करते हैं। राजस्थान सरकार की योजनाओं की बात कर लेते हैं। कुछ हमने बात करी फ्लैगशिप कार्यक्रम, ये उससे अलग है, थोड़ा याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कृषि साथी, देखो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना पहले से थी। इसका नाम पहले था राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना था। शुरुआत 2009 से होती है। किसान एवं खेतिहर मजदूरों को दुर्घटना सहायता राशि 2 लाख रुपए, पहले 50,000 थे, अब 2 लाख कर दिए गए। याद रखना, इसका संचालन होता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित है। पूछा जा सकता है क्योंकि किरोड़ी मीणा जी अभी चर्चा में, कभी खाद पकड़ रहे हैं, कभी बीज पकड़ रहे हैं, ठीक है, डुप्लीकेट। एग्री स्टेक योजना 5 फरवरी 2005, 5 फरवरी 2005 की बात करें। एग्री स्टेक योजना पंचायत मुख्यालय पर 11 अंकीय फॉर्मर ID का अभियान है, कृषि विभाग के अंतर्गत ये आता है। दवा आपके द्वार योजना क्या है? स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर दवाएं उपलब्ध करवाना। कालीबाई भील उड़ान योजना, इसके पहले नाम था उड़ान योजना, जो राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत की योजना थी। 19 दिसंबर 2021 को लागू होती थी। 10 से 45 वर्ष की जो वर्ग की बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की बात करें। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पहला नाम था इंदिरा रसोई योजना, 20 अगस्त 2020 को लॉन्च होती है। पुनः इसका नाम जो चेंज हुआ वो 6 जनवरी को हुआ था, 6 जनवरी 2024 को हुआ था, ठीक है ना। और 8 रुपये में क्या दिया जाता है? लाभार्थी को भोजन दिया जाता है। 8 रुपये में क्या दिया जाता है? लाभार्थी को क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है, ठीक है ना। और 22 रुपये में राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। 22 रुपये देखो, 22 रुपये तो राज्य सरकार अनुदान देती है और हमसे कितने लिए जाते हैं? 8 रुपये। तो टोटल थाली 30 रुपये की। पूछा ये भी जा सकता है कि टोटल थाली कितने की आती है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की बात करें। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना 1 जनवरी 2024 टोंक से शुरू, 1 जनवरी 2024 टोंक से। उज्ज्वला एवं BPL श्रेणी की महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना। विभाग खाद्य एवं आपूर्ति नागरिक विभाग इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 पुणे इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। और लोकतंत्र सेनानी को 20,000 रुपये मासिक पेंशन, कितनी? 20,000 रुपये तो मासिक पेंशन दी जाएगी एवं 4,000 रुपये मासिक चिकित्सक सहायता दी जाएगी। मासिक पेंशन 20,000 की और चिकित्सक यानी मेडिकल जो सेवा दी जाएगी वो सहायता 4,000 रुपये मासिक दी जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि चिरंजीवी योजना पहले थी, उसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। चिरंजीवी जो कि 1 मई 2021 को लॉन्च हुई थी। 25 लाख रुपए प्रति वर्ष बीमा था, ठीक है ना। और इसमें बीमा 5 लाख, ठीक है ना, बीमा मोड 5 लाख था, ट्रस्ट मोड 20 लाख था। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, की बात करें। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 से, और इसकी पुनः शुरुआत होती है 7 मार्च 2024 को। पुनः शुरुआत 7 मार्च 2024 को। चिरंजीवी परिवारों को 5 से 10 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा, चिरंजीवी परिवारों को 5 से 10 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दुर्घटना में परिवार के 1 से अधिक सदस्यों की मृत्यु 10 लाख। दुर्घटना में परिवार के 1 से अधिक सदस्यों की मृत्यु 10 लाख, ठीक है ना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, जिसे माँ वाउचर कहा जाता है, माँ वाउचर। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, माँ का मतलब, माँ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य याद रखना। उसके बाद वाउचर योजना, माँ वाउचर, ठीक है। 8 अगस्त 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लागू होता है। गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित किसी भी निजी केंद्र पर निःशुल्क सोनोग्राफी, माँ वाउचर योजना का संबंध निःशुल्क सोनोग्राफी से, याद रखना। 8 मार्च 2024 को 12 भरतौर फलोदी के रूप में प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत इसकी हुई थी। 8 मार्च 2024 को एक प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हुई थी। अगले हैं मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना अप्रैल 2007 में लागू होती हैं। अब ये राशि बढ़ाकर जो है 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करती हैं, और इसकी नोडल एजेंसी जो है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ठीक है।
स्वामी विवेकानंद अशोक गहलोत की योजना याद रखिए, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना जो है इसका पहला नाम था राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है। याद रखना 500 छात्रों को लाभ मिलता, पूछा जा सकता, भरोसा नहीं है, पहले भी पूछा गया है इसको योजना को, 500 छात्रों को इसका लाभ मिलता है, ठीक है ना। देखो 300 तो 300 मिलेगा विदेशों में, 2 मिलेगा देशी में यानी भारतीय संस्थान में 200 को और 300 में विदेशों को, ठीक है ना। इसमें जो छात्र का चयन होता है उसको राजस्थान सरकार इसका पैसा लगता है वो वहन करती है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी गई है। वर्तमान में अब 9 कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो 6,000 से 8,000 की गई, अब 9 कर दी गई है बजट में, ठीक है ना। 6,000 तो केंद्र सरकार के 3,000 राजस्थान सरकार देती है, याद रखना, ठीक है ना। 9,000 कर दी गई। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की बात करें तो योजना के अंतर्गत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु राशि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। चिकित्सा सहायता 20,000, चिकित्सा सहायता कितनी 20,000। देव ऋण योजना की बात करें, देव ऋण योजना पशुपालकों को 1,60,000 का ऋण, देव ऋण योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 1,60,000 का ऋण दिया जाएगा। लाभार्थी 50 या अधिक पशु वाला होना चाहिए। ब्याज दर 4%, ठीक है ना। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, फिर हमने बात करें 15 जनवरी 2025 को शुरुआत होती है इसकी, कर्मभूमि से मातृभूमि की ओर 15 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से प्रेरित हैं। जल संचय जल संरक्षण उद्देश्य इसका है, ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आरोग्य जिसमें नेत्र वाउचर योजना है, बस ड्राइवर हैं, कामगार वर्ग की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाना, ठीक है ना। पुलिस कैडेट योजना की बात करें, पुलिस कैडेट योजना राज्य में 548 स्कूलों में 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को 2 दिन प्रशिक्षण, प्रत्येक स्कूल में 50,000 का बजट है इसका। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत बात करें तो निजी क्षेत्र में प्रथम बार नियोजित युवाओं हेतु है, ठीक है ना। मासिक वेतन 50,000 से कम वाले युवाओं को प्रथम बार 1,000 एक मुश्त राशि उपलब्ध, 1,000 नहीं 10,000, 50,000 से कम वाले को प्रथम बार में 10,000 एक मुश्त राशि। मासिक वेतन जिसका 50,000 से कम है उनको 10,000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे। सीएम यानी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये प्रश्न बड़ा फेवरेट है आरपीसी का, ये पूछती है, ठीक है। तो देखें सीएम यानी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की बात करें तो 13 दिसंबर 2024 अजमेर, ठीक है। गाय भैंस ऊँट 40,000 का बीमा, गाय भैंस ऊँट पर कितना बीमा 40,000 का। मादा भेड़ बकरी पर 4,000 का बीमा, कुल 21 लाख पशुओं का बीमा हो। देख लें किस ढंग से देखें कि कोटेशन में प्रश्न बनेगा। तो 13 दिसंबर 2024 अजमेर से शुरू, पहली बात तो ये कोटेशन इसकी। फिर गाय भैंस ऊँट पर तो 40,000 का बीमा, मादा एवं भेड़ बकरी पर 4,000 का बीमा है और कुल 21 लाख पशुओं का लिया है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की बात करें, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना उदयपुर से शुरुआत होती है 24 दिसंबर 2024 को, उदयपुर से शुरुआत 24 दिसंबर 2024 को, ठीक है ना। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु 100 ml दूध, आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 100 ml दूध, सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। बजट में 5 दिन की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की बात करें, शहरी क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को 80,000 का ऋण यानी गिग वर्कर्स जो है असंगठित श्रमिक समूह को। लाभार्थी शहरी क्षेत्र के गिग वर्कर, सफाई कर्मी वगैरह। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की बात कर लें तो संचालन राज्य एवं बीमा प्रावधायी निधि विभाग यानी वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग। योग्यता राजस्थान का निवासी हो, 18 से 45 एज हो, मासिक आय 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन उसको 3,000 की मिलेगी। कितनी मिलेगी 3,000 60 वर्ष के बाद में। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की बात करें तो पात्रता होगी राजस्थान का मूल निवासी हो, सबसे पहली बात तो ये राजस्थान का मूल निवासी हो, ठीक है ना। उसके बाद दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हो, ठीक है, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चे हो, 18 वर्ष तक की आयु हो, 50 लाख तक निःशुल्क इलाज मिलेगा, 5,000 मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज JK लोन हॉस्पिटल जयपुर इसका है,
हिंदू हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण योजना, हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण योजना की बात करें तो पात्रता 6 से 12 वर्ष तक के अध्ययनरत हिंदू शरणार्थियों की संतान होगी। विभाग इसका शिक्षा है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत आएगा। कक्षा 6 से 10 4,000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी 6 से 10 वालों को, और कक्षा 11 से 12 वालों को 5,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, पहले नाम था इसका इंदिरा गांधी था, शहरों में शुरू हुई थी, ठीक है। 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी, 18 से 60 वर्ष की आयु में है, और इसका संचालन स्वायत्त शासन विभाग करता है। 125 दिन का रोजगार इसके अंतर्गत दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 125 दिन के इसके अंतर्गत रोजगार दिया जाता है। मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना की बात करें, मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना की बात करें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, लाभ 1.2 लाख को लाभ मिलेगा। 12,000 शौचालय, 90 दिन मनरेगा। देखो, मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना में सामाजिक न्याय अधिकार विभाग का अंतर्गत आता है। 1.20 लाख, 12,000 शौचालय निर्माण में मिलेंगे, और ठीक है ना, वो 90 दिन का मनरेगा मिलेगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, तो 15 फरवरी 2024 से 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट बिजली मुक्त करना, 300 यूनिट। लाडो प्रोत्साहन योजना पहले राष्ट्रीय थी, हमने बात करी, 1 अगस्त 2024 से महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आएगा। 1.5 लाख रुपए मिलेंगे 7 किस्तों में, पहले 1 लाख थी, 1.5 लाख मिलेंगे 7 किस्तों में। कितने में मिलेगी? 7 किस्तों में 1.5 लाख मिलेंगे, ठीक है ना। बालिका के समग्र विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना पहले इसका नाम था, पन्नाधाय नाम चेंज कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। शुरुआत होती है 29 नवंबर 2022 को, 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य सप्ताह में 6 दिन यानी कि मिड डे मील केंद्रों पर दूध उपलब्ध करवाना। कक्षा 1 देखो, कक्षा 1 से 5 तक के लिए तो 150 मिल, ये प्रश्न पूछा गया पहले अशोक गहलोत की सरकार थी, जो पेपर हुआ तो इसमें पूछा गया। 1 से 5 तक को कक्षा में 150 ml, और कक्षा 6 से 8 के लिए 200 ml। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना अंतर्गत राजस्थान सरकार सामान्य महिला 6,500। देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राजस्थान सरकार सामान्य महिला 6,500, दिव्यांग महिला 10,000 रुपये सहायता राशि प्रदान करना। नोट, अब कुछ बात करें विशेष तो केंद्र सरकार इसमें 5,000 रुपये सहायता देती है। केंद्र सरकार कितना देती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना में कितना देती है? 5,000, और सामान्य महिला को 6,500, दिव्यांग को 10,000 रुपये दिए जाते हैं, याद रखना। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को पारंपरिक कलाकारों कारीगरों को कौशल आय की सुरक्षा 18 प्रकार लाभ, 3 लाख का ऋण, 15,000 रुपये टूल किट सहायता दी जाती है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बात करें, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 को स्वायत्त शासन विभाग ही है इसका नोडल विभाग, ठीक है, ये भी याद रहेगा। आगे देखें, 5 लाख शहरी बेरोजगार युवा असंगठित कारीगरों को 50,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज के, एज 18 से 60 के मध्य है उनको, ठीक है ना, 5 लाख का। जल जीवन मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य 2028 तक विस्तारित कर दिया गया। जल जीवन मिशन हर घर नल पहुंचाने का 2028 तक। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना की बात कर लें, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 13 सितंबर 2019 को लघु उद्योगों को 10 करोड़ का ऋण, लघु उद्योग 10 करोड़ तक ऋण, 25 लाख 8% अनुदान ब्याज का, 5 करोड़ 6% ब्याज। देखो, 25 लाख पर ब्याज अनुदान मिलेगा 8 लाख का, 25 लाख पर 8%, 25, देखो ऐसे याद करो, 25 पर 8, 5 पर 6, 10 पर 5, 10 पर 5, 5 पर 6 और 25 पर 8, ज़्यादा रकम है 8%, 5 करोड़ है। देखो 25 लाख है, 8%, 5 करोड़ पर 6 है और 10 करोड़ पर 5 है, ऐसे याद रहेगा। 8 6 5, 8 6 5, 25 5 10 ऐसे याद रखना। भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना, 8 सितंबर 2022 को SC/ST वर्ग की उद्यम को प्रोत्साहन हेतु है 25 लाख रुपए का ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा 9%, और 25 लाख से 5 करोड़ के मध्य हैं तो 7%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य तो 6% ब्याज अनुदान मिलेगा, यानी सब्सिडी मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना 18 से 35 के मध्य ये एज के हैं,
25 लाख रुपए मिलेंगे। 25 लाख पर ऋण पर 8% अनुदान मिलेगा। 25 लाख से 1 करोड़ के मध्य 6% अनुदान मिलेगा। अब देखें महत्वपूर्ण योजना जिनका नाम परिवर्तन हुआ देख लेते हैं कौन कौन सी योजना जिनका नाम परिवर्तन हो गया था। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना और इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला बाल विकास शोध संस्थान, इसका नाम कालीबाई भील संबल योजना कर दिया गया, याद रखना। 3 योजना इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। कौन सी? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध योजना, कालीबाई भील संबल योजना के अंतर्गत। फिर है पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना की बात करें, इसके अंतर्गत 2 हैं, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। तीसरा है, इसमें 2 योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना है, इसके अंतर्गत इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना हो जाएगी और महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना हो जाएगी, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत इसकी शुरुआत जो होती है, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत 2013-14 में होती है। 2013-14 में होती है। वार्षिक आय 2 लाख से कम। वार्षिक आय कितनी है? 2 लाख से कम। और 5 लाख रुपए तक का ऋण इसके अंतर्गत है। अनुदान 50,000 रुपये या ऋण का 50% जो भी कम होगा वो दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगली योजना, रोजगार आधारित जन कौशल विकास, ये राज्य के अंतर्गत। देखें, उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार की मांग के अनुसार प्रासंगिक क्षेत्र में रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार, ये बात हो गई। अब बात करें मुख्यमंत्री, अगले देखें, स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान सक्षम होगा, ठीक है। सक्षम जिसे कहा जाता है, स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान सक्षम, युवाओं और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास है। समर्थ योजना की बात करें, समर्थ योजना में क्या है? समर्थ योजना उद्देश्य भिक्षुकों को और अस्थायी बस्तियों के निवासी दलित आदिवासियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सशक्त बनाना और रोजगार का अवसर प्रदान करना। 43वें की बात करें, 43वीं योजना 7 नवंबर 2019 को, क्या नाम है? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019 को ये लागू होती है, ठीक है, 7 नवंबर 2019 को। उद्देश्य शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास और रोजगार के अवसर। भोर की भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम है। उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को सम्मानजनक आजीविका की ओर बढ़ाना। अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में प्रोत्साहन। 18 वर्ष या अधिक आयु SC ST अल्पसंख्यक BPL की जो कन्याओं है तो विवाह के लिए 31,000 रुपये 18 वर्ष तक। देखो कैसे मिलेंगे? 10वीं पास के लिए तो मिलेंगे 10,000 एक्स्ट्रा, 31,000 तो है ही। 10वीं पास कर ली तो 10,000 एक्स्ट्रा यानी 41,000, और आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो 20,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। 31,000 तो है ही, उसके साथ 10वीं पास तो 10,000 और ग्रेजुएशन कर ली तो 20,000 यानी 51,000 रुपये तक मिलेंगे। अगला देखें, अन्य वर्ग के लिए आस्था कार्ड धारक के लिए BPL के लिए महिला खिलाड़ी होगी तो 21,000 रुपये मिलेंगे प्लस में, यानी महिला खिलाड़ी तो 10-20 स्नातक पास में। अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 से शुरू होती है। अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021। वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी, फ्री कोचिंग की सुविधा है ये। डॉक्टर सविता बेन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, दंपति को 10 लाख मिलेंगे, अदर कास्ट में शादी करते हैं। केंद्र इसमें 1.5 लाख देता है, नहीं केंद्र इसमें 1.25 लाख देता है और राज्य सरकार 8.75 लाख देती है राज्य सरकार। सुखद दाम्पत्य योजना की बात करें, विशेष योग्यजन स्त्री पुरुष से विवाह करेंगे आप, इसके पश्चात 50,000 रुपये तथा आयोजक को 20,000 मिलते हैं इसमें। युवाओं द्वारा 80% दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवन साथी बनाने पर 5 लाख रुपये की सहायता मिलती है। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, इस स्कीम स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम 12 दिसंबर 2024 को जोधपुर से शुरू लॉन्च होती है। पात्र है अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता और जो खिलाड़ी हैं कोच। मासिक पेंशन 20,000 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपये तक जीवन दुर्घटना बीमा की बात होगी। अब देखते हैं PM विद्या लक्ष्मी योजना। पारिवारिक आय जो होगी 8 लाख से 8 लाख, पारिवारिक आय 8 लाख। शिक्षा ऋण 10 लाख रुपए तक, ब्याज छूट मिलेगी 3% की, ब्याज छूट 3% की। खेल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, अब देख लें खेल संबंध में आएगा। 38वें नेशनल गेम्स की बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में। 38वें नेशनल गेम्स की बात करें तो सबसे पहले इसका आयोजन जो हुआ था
आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। कौन सा खंड है? उत्तराखंड में हुआ था। 29 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य हुआ, ठीक है ना। और जो शीर्ष स्थान में रहा सर्वश्रेष्ठ खेल नियंत्रण बोर्ड, कुल पदक जीते 121। राजस्थान का प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, राजस्थान से खिलाड़ी गए थे 421। ध्वजवाहक था राजस्थान दल का, वो था ओम प्रकाश मीटरवाल, जो कि किसका खेल, उनका खेल कौन सा? शूटिंग का खेल है। कौन सा खेल है? शूटिंग का। राजस्थान की रैंक कौन सी रही थी? 15वीं रही थी। राजस्थान की रैंक कौन सी रही थी? 15वीं रही थी। अब राजस्थान ने एक तो 9 तो स्वर्ण लेके आए, ठीक है, 9 लेके आए गोल्ड अपने, और सिल्वर लेके आए 11, यानी 11 रजत और 23 लाए कांस्य, यानी कि टोटल की बात करें अपन 9 + 11 + 23 यानी कुल 43। 9 11 23 याद रखना। राजस्थान ने वुशु में 4 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर और 7 कांस्य, यानी वुशु में सबसे ज़्यादा जीते। किस में जीते? वुशु में। याद रखना राजस्थान में जो गोल्ड लेके आए थे, यानी 9 गोल्ड लेने वाले कौन है? 38वें खेल में, राष्ट्रीय में, ठीक है। शुभम गोरा वुशु से, निकिता बंसल, महक शर्मा, नीलम चौधरी, ठीक है, नीलम चौधरी, हरचरण सिंह भारोत्तोलन से, प्रद्युमन सिंह राठौड़, यानी कि चार आए अपने उस 4, ये चारों के चारों किससे हो गए? चारों के चारों किससे हो गए? वुशु से हो गए ना। चारों के चारों विश्व गोल्ड लेके आए। कौन? शुभम गोरा, निकिता, महक और नीलम। तो याद रखना शुभम निकिता महक नीलम, शुभम निकिता महक नीलम, शुभम निकिता महक नीलम वुशु से, शुभम गोरा, शुभम निकिता महक नीलम, शुभम निकिता महक नीलम वुशु से। उसके बाद हरचरण सिंह जो है वो भारोत्तोलन से है, प्रद्युमन सिंह राठौड़ जो है वो कयाकिंग वाटर स्पोर्ट्स से है, और आनंद सिंह नरूका, ये शूटिंग से कई बार प्रश्न पूछा गया। आनंद सिंह नरूका शूटिंग से, बीच कबड्डी टीम से, और रजत चौहान जो है वो आर्चरी से शूटिंग से। आगे बात करें 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता। 71वीं सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन होता है करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में, ठीक है ना, करनाल हरियाणा। राजस्थान कांस्य पदक जीतता है और सेमीफाइनल रेलवे से हार जाता है। सॉफ्ट हॉकी की बात करें तो सीनियर, जूनियर, सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2025 आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में होता है। राजस्थान का प्रदर्शन सीनियर में स्वर्ण आया, सब जूनियर में स्वर्ण आया और जूनियर में रजत आया। यहाँ पर श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर से पैरा आर्चर हैं। कुचामन की जो है निर्मला भाटी ने खो-खो, निर्मला भाटी खो-खो विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान राज्य जूडो संघ के अध्यक्ष हरीश चंद्र। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन 18 से 20 फरवरी चेन्नई यानी तमिलनाडु में होता है। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है, चेन्नई में आयोजन होता है 18 से 20 फरवरी। राजस्थान का प्रदर्शन इसमें क्या रहा? राजस्थान का प्रदर्शन 14 गोल्ड आए, 23 सिल्वर आए और 26 कांस्य यानी ब्रॉन्ज आए। क्या है इसमें? 14 तो आए गोल्ड, 14 गोल्ड आए, 23 सिल्वर आए और 26 कांस्य आए। कुल पदक मिले 63 पदक मिले। कुल कितने मिले? 63 पदक मिले। 63 मिले। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप की बात करें तो चैंपियनशिप का कार्यक्रम होता है आयोजन टोंक में, ठीक है ना। और फाइनल में पहुंचा फजल अहमद जयपुर वर्सेस अंसार टांग एकल स्पर्धा में। विजेता रहे फजल अहमद, विजेता रहे। आगे देखें अंडर 20 की बात करें। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन होता है कोटा में 20 से 22 अप्रैल 2025 के मध्य। उद्घाटन ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है अपने। ओवरऑल विजेता रही हरियाणा जो 16 गोल्ड लेकर आए हरियाणा। राजस्थान का प्रदर्शन 1 गोल्ड आया और 7 ब्रॉन्ज आया, कांस्य 1+। ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन इसकी बात करें तो ये राजस्थान में इसका आयोजन होता है आपके गुवाहाटी असम में होता है। गुवाहाटी असम में बात करते हैं, ठीक है। जयपुर के लोकेश सिंह ने अंडर 19 में बालक वर्ग में रजत पदक जीता है। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप पूछा जा सकता है, ठीक है। 34वीं आयोजन होता है गया बिहार में। राजस्थान की बालिका कबड्डी टीम ने हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। किसको हराया? कबड्डी टीम हरियाणा को। राजस्थान के बालक कबड्डी टीम कांस्य पदक। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट जगतपुरा जयपुर में आयोजित हुआ। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट जो है
वो जगतपुरा जयपुर में आयोजित हुआ और इसमें 18 से 19 अप्रैल 2025 के मध्य हुआ। अगली बात करें सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में 4 से 6 जनवरी 2025। राजस्थान का प्रदर्शन रहा इसमें 2 गोल्ड प्लस 1 रजत, 2 गोल्ड प्लस 1 रजत के साथ पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी का खिताब जीता। स्वर्ण पदक मोनिका चौधरी, आकाश चौधरी, स्वर्ण पदक जीतने वाले मोनिका चौधरी और आकाश। 50वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन होता हरिद्वार में। हरिद्वार कौन सा द्वार? 50 हरिद्वार। ठीक है, आगे देखें। राजस्थान की पुरुष एवं महिला दोनों टीमों ने कांस्य पदक जीता। 43वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें तो आयोजन होता पूरी ओडिशा में 17 से 19 जनवरी के बीच में। राजस्थान टीम कांस्य पदक सीनियर, राजस्थान टीम में कांस्य पदक सीनियर को मिला और राजस्थान टीम में रजत पदक मिला जूनियर वर्ग को। ठीक है, सुशीला मीणा की बात करें। सुशीला मीणा प्रतापगढ़ से बड़ी चर्चा में रही थी। सचिन तेंदुलकर ने इसकी तारीफ करी थी। ठीक है, 13 वर्षीय प्रतिभावान क्रिकेटर है, सोशल मीडिया पर चर्चित हुई थी और सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट पर चर्चा की थी। जहीर खान के समान इसकी एक्शन है, ये माना गया था। पहला खो खो विश्व कप आयोजन होता है इंदिरा गांधी एरिना न्यू दिल्ली में। पहला खो खो विश्व कप होता है न्यू दिल्ली में। शुभंकर है तेजस और तारा, हिरणों की जोड़ी है शुभंकर, तेजस और तारा का संबंध है क्या है तो आपको याद रहना चाहिए, तेजस और तारा हिरणों की जोड़ी है। विजेता भारत पुरुष प्लस महिला। उप विजेता नेपाल रहा पुरुष और महिला में। संतोष ट्रॉफी 24-25 फुटबॉल विजेता रहा पश्चिम बंगाल, उप विजेता केरल रहा। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 महिला विजेता की बात करें भारत, उप विजेता साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, विजेता रहा भारत, उप विजेता साउथ अफ्रीका। निकी प्रसाद कप्तान भारत की कप्तान रही थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गोगाड़ी मिस्त्रिसा, आयोजन मलेशिया में होता। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 बीसीसीआई का घरेलू वनडे टूर्नामेंट था। विजेता कर्नाटक, उप विजेता विदर्भ रहा। मयंक अग्रवाल कप्तान कर्नाटक के रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करुण नायर रहे। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आयोजन होता है पाकिस्तान यूएई। फाइनल इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड। ठीक है ना, विजेता इंडिया होता है यहाँ पर। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे। मैन ऑफ द सीरीज रविंद्र रहे। टीम थी ऑल ऑन द लाइन। सॉन्ग था जीतो बाजी खेल के। एशियाई शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की बात करें, एशियाई शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजन होता है फरवरी 2025 को नेपाल में। आयोजन फरवरी 2025 नेपाल। विजेता होता है पुरुष वर्ग भारत, उप विजेता। ठीक है ना, महिला वर्ग की बात करें भारत रहा विजेता, उप विजेता नेपाल रहा महिला वर्ग में। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 आयोजन 2 से 11 फरवरी 2025। स्थान बैंकॉक थाईलैंड। भारत का प्रदर्शन प्रथम स्थान पे। 6 तो गोल्ड मिले, 6 गोल्ड 3 रजत मिले और 3 कांस्य मिले। 6-3-3 6 गोल्ड 3 रजत और 3 कांस्य मिले। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 मनु भाकर रही। मनु भाकर शूटिंग से है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पढ़ के जाइएगा। मनु भाकर शूटिंग से है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर कौन रही 2024? मनु भाकर। ठीक है, अवनी लेखरा रही। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा रही थी। 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें, उत्तराखंड में आयोजन हुआ 28 जनवरी से 14 फरवरी। शुभंकर था माउली। कुल खेल थे 35। उद्घाटन करिए पीएम मोदी जी ने करा। समापन अमित शाह गृह मंत्री ने करा। फर्स्ट में कौन आया? सेना। ठीक है ना, 68 गोल्ड 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज यानी 121 पद लाए सेना, 121 पद। सेकंड महाराष्ट्र। सेकंड महाराष्ट्र 54 गोल्ड लाए, 71 सिल्वर, 74 ब्रॉन्ज, कुल 201। यानी कुल पदों में बात करेंगे तो महाराष्ट्र आगे आ जाएगा। राजस्थान को मिले यहाँ से 43 पदक, 15वें स्थान पर राजस्थान, 9 गोल्ड, 11 आपके सिल्वर हो जाएगा और 23 ब्रॉन्ज। राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी सेना सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक मिले। 29वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? 29वां कहाँ होगा? मेघालय में होगा। 29वां कहाँ होगा? मेघालय में होगा। 39वां
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 पाँचवा संस्करण था लेह लद्दाख में यानी जम्मू कश्मीर में। प्रथम चरण 23 से 27 जनवरी 2025 को लेह लद्दाख। द्वितीय चरण होगा 21 से 25 जनवरी को। 21 देखो पहला तो 23 से 27 जनवरी, दूसरा होगा 21 से 25 फरवरी है, ठीक है ना। ये स्थगित हो चुका। अब ये 9 से 12 मार्च को होगा, 9 से 12 मार्च के लिए। अंतरिक्ष प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। अगला है अंतरिक्ष प्रोग्राम। अंतरिक्ष प्रोग्राम की बात करें तो प्रोबा 3 मिशन, ठीक है। लॉन्चिंग रॉकेट PSLV C-59 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, यूरोप एजेंसी के इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखें आगे। उद्देश्य था सूर्य की कोरोना परत का, जो कोरोना परत है उसकी जांच करना, अध्ययन करना। स्पेडिक्स मिशन की बात करें, लॉन्चिंग रॉकेट था PSLV C-60, ठीक है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्पेडिक्स मिशन लॉन्च PSLV C-60 द्वारा। उद्देश्य था 2 उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का अंतरिक्ष में प्रदर्शन करना, ठीक है। इसरो का 100वां अंतरिक्ष मिशन की बात करें तो नाम है NVS-02 मिशन। इसरो का 100वां अंतरिक्ष मिशन नाम NVS-02 मिशन लॉन्च होता है GSLV F-15 द्वारा। लिग्रोसेट की बात करें, जापान द्वारा बनाया गया लकड़ी का सैटेलाइट है। लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वजन 900 ग्राम का है। विकास क्योटो यूनिवर्सिटी प्लस सुमितोमो फॉरेस्ट्री। भारत का पहला मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन। भारत का पहला मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन लद्दाख में। इसरो प्लस आका स्पेस स्टूडियो प्लस लद्दाख विश्वविद्यालय। एक्सोम की बात करें 4 मिशन लॉन्च स्पेस एक्स फॉल्कन 9 द्वारा, या भी एक्सोम हाल ही चर्चा में था, स्पेस एक्स द्वारा। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था ये। इस मिशन हेतु 2 भारतीयों का चयन हुआ। 2 भारतीय कौन थे? शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण। शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण, ठीक है ना। वीनस ऑर्बिटर मिशन 2028 लॉन्च, वीनस ऑर्बिटर, ठीक है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर ले अगला तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल विकास DRDO द्वारा किया गया, अन्य नाम इसका कलाम 4 है, ठीक है। SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ग्लाइड बम गौरव विकास DRDO 100 किलोमीटर क्षेत्रफल में सटीकता से लक्ष्य के भेदन, ठीक है। और S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली भी रूस की थी, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में चर्चा में आई, ठीक है। S-400 इसे ट्रायम्फ भी कहते हैं और इसके साथ सुदर्शन नाम भी याद रखना, ठीक है ना। रूस आयातित मारक क्षमता 400 किलोमीटर, ऊंचाई कवरेज 30 किलोमीटर, 36 लक्ष्यों को एक साथ भेज सकता है। तो 3rd USA आयरन डोम इजराइल, ठीक है ना। राफेल जेट की बात करें, राफेल जेट फ्रांस से आयातित दसोल्ट कंपनी का 4/4.5 जनरल एयरक्राफ्ट 50,000 फीट ऊंचाई तक जा सकता है। हवा में ही रिफ्यूल का सिस्टम इसमें। हेरोन ड्रोन की बात करें, हेरोन ड्रोन इजराइल से आयात किया। हेरोन ड्रोन अभी चर्चा में था। हेरोन ड्रोन हमारा जो छोड़ा गया था हमारी तरफ से, वो हेरोन ड्रोन था, ठीक है ना। अगला है मानव रहित निगरानी और टोई हवाई के लिए 52 घंटे निरंतर उड़ान बढ़ सकता है ड्रोन, हेरोन ड्रोन याद रखने का। और विश्व पोर्टेबल क्यूबक्स की बात करें, विश्व भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये एक मोबाइल अस्पताल है। हाल में भारत ने यूक्रेन को भेंट किया था। कौन सा किया था? विस्मा। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बात करें, यूक्रेन को किया था ना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में 1994। होमी जहांगीर भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना होती है। इसी के साथ परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत होती है। परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी भाभा हो गया, ठीक है ना, होमी जहांगीर भाभा। 1972 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा उपकरण फर्स्ट होता है, अब 1974 में फर्स्ट होता है। 1983 एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP 1983। और अगला जो है 1998 में ऑपरेशन शक्ति 2 होता है, पोखरण सेकंड जो होता है परमाणु परीक्षण। 2003 में नो फर्स्ट यूज नीति परमाणु सिद्धांत की घोषणा होती है कि पहले हम ये परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगला करेगा हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। राजस्थान का परमाणु संयंत्र कहाँ है? राउत भाटा में है। अब बात करते हैं पुरस्कार एवं विजेता की, ठीक है।
पद्म पुरस्कार 2025 किस किस को दिया गया, पद्म पुरस्कार की बात अपन करते हैं। तो 7 पुरस्कार पद्म भूषण विभूषण है, पद्म भूषण आपके 19 हैं और पद्मश्री 113। टोटल देखो, टोटल पद्म विभूषण 7 को दिया गया, पद्म भूषण 19 को दिया गया है और पद्मश्री 113 को, यानी 7, 19, 113 याद रखना। विजेताओं में इनमें 23 महिलाएं हैं। पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण किस किस को मिला है? दुगर नागेश्वर रेड्डी जो चिकित्सा डिपार्टमेंट से तेलंगाना चिकित्सा क्षेत्र में, और जगदीश सिंह खैर लोक कार्य के लिए चंडीगढ़ से, श्रीमती कमुदिनी रजनीकांत लाकिया कला गुजरात से इनको मिला है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में कर्नाटक से मिला है, एम.टी. वासुदेव नायर साहित्य शिक्षा केरल से, और ओसामू सुजुकी व्यापार जापान से, और शारदा सिन्हा कला के क्षेत्र में बिहार से। इनको मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत किस किस को मिला है? एम.टी. वासुदेव, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा को, ठीक है ना। अब पद्म भूषण जो मिला है 19 को मिला है, अपने यहाँ से मिला है पी.आर. श्रीजेश खेल हॉकी गोलकीपर को, ठीक है, गोलकीपर को। और पद्मश्री 113 से राजस्थान के कितने हैं? 113 पद्मश्री से राजस्थान के 3 हैं, बैजनाथ महाराज, बेगम बैतुल और सीन कैफ निज़ाम को। बैजनाथ महाराज, बेगम बैतुल और सीन कैफ निज़ाम को मिला राजस्थान से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन की बात करें तो ये पुरस्कार मिला है 2025 गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया, संस्थागत श्रेणी में दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र 51 लाख रुपए के साथ प्रमाण पत्र पहली बार दिए गए, याद रखिएगा। 2025 गृह मंत्रालय द्वारा संस्थागत श्रेणी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद द्वारा 51 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रमाण पत्र साथ में, ठीक है। आगे बात कर लें यहाँ से, वो आगे देखें। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की बात करें, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की बात करें, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 स्वप्न चौधरी तबला वादक, ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम चौधरी चरण सिंह पुरस्कार की बात करें, किसान ट्रस्ट द्वारा कलम रत्न पुरस्कार नीरजा चौधरी, सेवा रत्न पुरस्कार राजेंद्र सिंह राजस्थान, ठीक है ना। भारतीय रॉयल अकेडमी का 20वां एम.एफ. हुसैन अवार्ड, भारतीय रॉयल अकेडमी का 20वां एम.एफ. हुसैन अवार्ड मोहम्मद सलीम जयपुर के चित्रकार को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार याद रखना, ये दिया गया मिशेल बाचलेट पूर्व राष्ट्रपति चिली को, ठीक है ना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिशेल बाचेलेट पूर्व राष्ट्रपति चिली को दिया गया। आर.टी. अवार्ड दिया गया राज्य सूचना आयोग केरल को दिया गया, आर.टी. अवार्ड के, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करें, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल एवं रत्न पुरस्कार 2024 किस किस को मिला? मेजर ध्यानचंद वाला देखो, डी गुकेश हैं वो शतरंज से उनको मिला, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से इनको मिला, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स इनको मिला, मनु भाकर निशानेबाजी इनको मिला। अर्जुन पुरस्कार 2024 की बात करें 32 खिलाड़ियों को मिला। अर्जुन पुरस्कार 2024 जो है वो आपको 24 खिलाड़ियों को मिला, 32 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार 2024, ठीक है ना। ये बात करें तो ये सुचा सिंह एथलेटिक्स है, सुचा सिंह एथलेटिक्स है। मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये पैरा तैराकी से। अगले देखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 उत्कृष्ट कोच को मिला, उत्कृष्ट कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। नियमित श्रेणी में सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी, संदीप सागवान हॉकी से, और लाइफ टाइम श्रेणी एस मुरलीधरन बैडमिंटन, अरमार्डो कोला को फुटबॉल से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2025 की बात करें, बीसीसीआई नमन अवार्ड 2025 कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को मिला। पोली उम्रीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार स्मृति मंधाना को, सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार स्मृति मंधाना को मिला। अगला देखें आईसीसी पुरस्कार 2024, आईसीसी पुरस्कार 2024, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत से, ठीक है ना। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, ठीक है ना। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की बात करें, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र 2 दिए गए हैं। कीर्ति चक्र 2 किस किस को दिए गए? मेजर मंजीत को और नायक दिलावर खान को। मेजर मंजीत को कीर्ति चक्र दिया गया और नायक दिलावर खान को दिया गया।
शौर्य चक्र 14 जवानों को दिया गया। शौर्य चक्र कितने को दिया गया? 14 जवानों को शौर्य चक्र दिया गया। शौर्य चक्र कितने को दिया गया? 14 जवानों को दिया गया। अब देखिए फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किस किस को दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? टाइगर वॉच संस्थान रणथंभौर द्वारा। और दिया किसको गया? डॉक्टर कमलेश शर्मा को दिया गया। देखो फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण किसके दो? टाइगर वॉच संस्था देती है रणथंभौर वाली, और इसे किसे दिया गया? कमलेश शर्मा को दिया गया। अगला है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसके द्वारा दिया गया? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उदयपुर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम उदयपुर द्वारा। किसे दिया गया? गणपत सकाराम मस्के महाराष्ट्र कठपुतली कला के लिए दिया गया। रूप सिंह शेखावत जो कि भवई कला से, इनको भी मिला जयपुर से। क्या क्या कौन सा पुरस्कार? कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अपने जयपुर से किसको दिया गया? जयपुर से रूप सिंह शेखावत हैं, भवई कला में इनको मिला। कोमल ये कौन है? कोमल कोठारी सम्मान मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा दिया गया। और फतेह सिंह एंड जॉन सिंह अप्रैल में बढ़ते हैं। अब बात करें सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2025 की बात करें तो राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा बीसीसीआई टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिया गया। अजमेर की सोनिया बिजावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अजमेर की सोनिया बिजावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। सीनियर वर्ग, देखो वर्ग सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को, जूनियर वर्ग में मैना सिवल को, सब जूनियर में धृति माथुर को। किस को? देखो सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी, जूनियर वर्ग में मैना सियाल और सब जूनियर में धृति माथुर को। दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार 2025 दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा में 35 वर्ष से कम आयु के जो है साहित्यकार उनको दिया गया, ठीक है ना, दिया जाता। इस वर्ष जेठानंद पवार को दिया गया, बाड़मेर से जेठानंद पवार को। देखो जेठानंद पवार को कौन सा दिया गया? दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार दुर्गेश युवा जेठानंद पवार को दिया गया। काव्य कीर्ति है तू जाग मिनक। तू जाग मिनक का मतलब होता है तू जाग जा मिनक, तो जाग जाओ इंसान, मिनक कहते हैं मनुष्य को। तो जाग मिनक, तू भी जाग जा मिनक। एग्जाम डेट आ गई अब। 24वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास, रचना स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए, ठीक है ना। उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड की बात करें 2025 की तो रूप कुमार राठौड़ गायक के लिए जोधपुर सम्मानित, ठीक है ना। 34वां व्यास सम्मान किसको मिला? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 34वां व्यास सम्मान मिला सूर्यबाला। कौन देश को वासी इनकी रचना है, सूर्यबाला को दिया गया। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला, व्यास से सूर्यबाला कौन देश को वासी है भाई? व्यास से वासी, ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया माधव गोडगिल को। टर्नर पुरस्कार दिया गया जसलीन कौर को। OPCW द हेग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? कवि गुलजार को और रामभद्राचार्य को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 54वां किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती है पुरानी डिस्क्यू वाले, आई एम ए डिस्को डांसर। अबेल पुरस्कार गणित क्षेत्र में मिशेल टेलाग्रेट को। पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे ऑर्बिटल उपन्यास। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पेनेबेक एवं माइकल हॉफमैन को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक भारत की, उसको दिया गया। नोबेल पुरस्कार 2024 की बात कर लें। नोबेल पुरस्कार 2024 चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया विक्टर एम्ब्रोस को, USA के हैं, और गैरी रुकन को, ठीक है ना, चिकित्सा में। और अगला देखें तो अगला अपन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला ऐसे मोगलू USA, सिमोन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को। किसको मिला अर्थशास्त्र में? ऐसे मोगलू, सिमोन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला, ठीक है। अगला देखें साहित्य क्षेत्र में हांगकांग दक्षिण कोरिया। शांति का नोबेल मिला निहोन हिडाक्यो संगठन जापान का है। भौतिक विज्ञान में मिला होमफील्ड और जेफरी हिंटन को। रसायन विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान मिला डेविड बेकर को और M
जम्पर डेविस हेसबिस्को। रसायन विज्ञान डेविड बेकर एम जम्पर डेविस हेसबिस्को। चर्चित पुस्तकों की बात कर लेते हैं। चर्चित पुस्तक द डायरी ऑफ द क्रिकेटर वाइफ, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, ए वेरी है, ठीक है। और अनयूजुअल मेमोयर यानी यह है पूजा पुजारा की, क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी, ठीक है। ए डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोरियर की है, ये पूजा पुजारा है, क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है ये। रामानुज की बात करें, रामानुज की बुक है जर्नी ऑफ द, देखो रामानुज के ऊपर वो लिखी हुई है, रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये है अरुण सिंघल की बुक है, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा साथ में। हाईजेक्ट की बात करें, हाईजेक्ट प्रलव ध्यानी की है। छावा शिवाजी सावंत, छावा मूवी बड़ी चर्चा में रही थी, पूछा जा सकता है छावा शिवाजी सावंत की है, शिवाजी सावंत की। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स की, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स बड़े चर्चा में है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स की है। अनबाउंड राज रोशन पुजारी, अनबाउंड। लियो की बात करें, लियो की कौन सी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई, सुपर किंग्स PS रमन। हाउस इंडिया स्किल्ड MT G20, हाउ इंडिया स्किल्ड MT G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, अमिताभ कांत। बिग ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक की है, पैरा खिलाड़ी, ब्रिंग इट ऑन। द सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति, द सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति की है, सुधा मूर्ति। आगे देखें, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी, सावरकर बड़ा चर्चा में रहते हैं, तो द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी। सिटीजन माई लाइफ आफ्टर द वाइट हाउस बिल क्लिंटन, देखो सिटीजन माई लाइफ आफ्टर द वाइट हाउस बिल क्लिंटन। द विनस माइंड सेट सेन वॉटसन। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के बाद विश्व, पंकज मिश्रा। गाजा बड़ा चर्चा में पूछा जा सकता है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। अब देखते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा की बात। विश्व में भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में चौथा स्थान पर है। नवीनीकरण ऊर्जा में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। दिसंबर 2024 तक कुल स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता आपकी कितनी है? 209.44 गीगावाट। कितनी है? 209.44 गीगावाट है। ठीक है। अब सौर ऊर्जा की कितनी है अधिष्ठापित अपनी स्थापित क्षमता देखें। सौर विद्युत की यानी सौर ऊर्जा की है 57.86 गीगावाट। पवन की है 48.16 गीगावाट। जैव विद्युत की है 11.35 गीगावाट। लघु जल विद्युत की है 5.10 गीगावाट। बड़ी जल विद्युत की है 46.97 गीगावाट। कुल है 209.44 गीगावाट। आंकड़े दिसंबर 2024 तक की है। ठीक है। अब राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें, राजस्थान के संदर्भ में दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 24-25 इकोनॉमिक सर्वे कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता की बात करें तो कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता राजस्थान की कितनी? 26,325। याद रखिएगा 26,325। 26,325। सर्वाधिक क्षमता तापीय ऊर्जा। सर्वाधिक क्षमता किसकी? तापीय ऊर्जा 7,830 मेगावाट। सौर ऊर्जा क्षमता 5,482। सौर ऊर्जा क्षमता 5,482। पवन ऊर्जा क्षमता 4,114 मेगावाट। पवन ऊर्जा क्षमता 4,114 मेगावाट। ठीक है ना। अगली देखें राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 अवधि 29 मार्च 2029 तक। एक राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 अवधि 29 मार्च 2029 तक। नोडल जो है इसका अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड हो जाएगा। नोडल एजेंसी इसकी। लक्ष्य की बात करें 2030 तक लक्ष्य रखा 125 गीगावाट का। 2030 तक लक्ष्य कितना है? 125 गीगावाट। पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 2030 तक कितना लक्ष्य? 125 गीगावाट का। सौर ऊर्जा में 90 गीगावाट का लक्ष्य है। पवन व हाइब्रिड में 25 गीगावाट का लक्ष्य है। हाइड्रो में 10 गीगावाट का लक्ष्य है। टोटल 125 गीगावाट का। अब है अक्षय ऊर्जा में सिर्फ में राज्य कौन सा? अक्षय ऊर्जा में अपना राजस्थान नंबर 1 है। उसके बाद गुजरात है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटक है।
राजस्थान पहले स्थान पर है, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक टक हैं। प्रमुख नियुक्तियां एवं विविध जानकारी की बात करें। नियुक्तियां प्रमुख देखें, 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी गवई साहब बन चुके हैं हमने, BR गवई साहब। इसरो के प्रमुख हैं वी नारायणन। संजय मल्होत्रा अपने बीकानेर राजस्थान से ही हैं, RBI के गवर्नर हैं, 26वें है, ठीक है। और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह वो है ना, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कोलकाता का नया नाम विजयदुर्ग कर दिया गया, और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है वो श्री विजयपुरम, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। माधव राष्ट्रीय उद्यान MP 58वां बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान MP 58वां बाघ अभ्यारण्य, माधव 58वां बाघ अभ्यारण्य। सेनाटलन अरुणाचल प्रदेश। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा 107वां है। मोइदम असम 43वां विश्व धरोहर की सूची में है भारत की ओर से। मोइदम 43वां असम में मोइदम। निरामय राजस्थान अभियान की बात करें, निरामय राजस्थान अभियान 7 अप्रैल 2025 को शुरुआत होती है विश्व स्वास्थ्य दिवस पर। उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, ठीक है। अभियान के साथ मुख्यमंत्री ने निम्न कार्यक्रम की भी शुरुआत करी। ईट राइट राजस्थान अभियान, स्वस्थ आहार के प्रति जागरूकता। मिशन मधुहारी टाइप 1 डायबिटीज मरीजों के लिए मिशन मधुहारी। मिशन लिवर स्माइल फैटी लिवर की रोकथाम हेतु है। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, ठीक है। उसके बाद आयुष्मान योजना मोबाइल ऐप और AI आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ। टीबी मुक्त अभियान राज्य में 3355 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त अभियान, यानी 3355 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त अभियान। राजस्थान रैंक 3री है। राजस्थान की रैंक कौन सी है? 3rd है, ठीक है। आगे देखें, तो ये तो हो गया जी, 25 में हो गया। चलो, नमस्कार।